अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए जर्मनी में आते हैं तो वो किस तरह से अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए वो जल्द अपनी जॉब का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ पे बात करने वाले हैं और दूसरा मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप जब मार्केट में या अपने सराउंडिंग में जाते हैं और वहाँ से जब आप जॉब वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, किस तरह से आप जॉब के लिए अप्लाई करें। तो ये सारा प्रोसीजर आज हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँचते हैं जर्मनी में, तो सबसे पहला काम तो वो ये करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। सबसे पहला काम टैक्स आईडी आ जाती है, उसमें आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाता है, उसमें आपकी रेजिडेंस यानी कि आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन आ जाती है, आपका बैंक अकाउंट आ जाता है, इनरोलमेंट, आप जिस सेमेस्टर में डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं तो उस सेमेस्टर की इनरोलमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं जब भी आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे जॉब हंट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहला तरीक़ाकार ये है और मैं यही सजेस्ट करूँगा जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड उन्हें कोई जॉब मिले। लाइक उनकी यूनिवर्सिटीज़ में बाज़ दफ़ा जॉब्स ऑफ़र हो रही होती हैं, लाइक प्रोफेसर्स को रिसर्च असिस्टेंट चाहिए होता है, या लाइक लैब में कोई आपको असिस्टेंट चाहिए होता है किसी प्रोफेसर को, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। ये आपका मिनी जॉब होता है और आपकी एक फ़ील्ड से रिलेटेड हो जाता है। तो सबसे बेहतर तो ये है। अदरवाइज़ अगर आप और जॉब के लिए जाएँगे तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी होती हैं जो आपको जॉब फाइंड आउट करके देती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं एडिको। अब एडिको एक यहाँ पे कंपनी है जो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है, आपसे आपका सीवी, आपके ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेती है और आपकी प्रोफाइल अपने पास सेव कर लेती है। अब जो भी कोई काम, जो भी कोई जॉब आपकी प्रोफाइल से मैच करेगा तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे और देन अगर आपको वो सूटेबल लगता है काम, तो देन आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये तो थर्ड पार्टी के ज़रिए, लेकिन फिर वो थर्ड पार्टी ये है कि आप डेफ़िनेटली वो उस कंपनी से भी कुछ चार्जेस ले रही होगी, तो आपको इस तरह से जॉब फाइंड करने में मदद कर सकती है। और नेक्स्ट जो तरीक़ाकार होता है कि अगर आप किसी थर्ड कंपनी के ज़रिए नहीं करना चाहते, तो देन आप खुद सर्च आउट करें। खुद सर्च आउट करने में ये है कि अगर तो आपके पास टाइम है और डेफ़िनेटली आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में आप आए हैं, आपके पास टाइम भी होगा, आप फाइंड आउट करें आपके सराउंडिंग में आपके करीब तरीन रेडियस, लाइक अगर आप 5 किलोमीटर का एक रेडियस डिसाइड कर लेते हैं, उस रेडियस के अंदर देखें कौन-कौन सी जॉब, कौन-कौन सी ऐसे जॉब्स आपको अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। एक डेफ़िनेटली जब आप और जॉब के लिए जाते हैं तो आपके लिए डिलीवरी की जॉब है, आपके पास रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, इनकी जॉब्स हैं, जॉब्स होती हैं, या लाइक सेल्स मैनेजर, लेकिन उसके लिए आपको डेफ़िनेटली लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ आपसे रिक्वायर होंगी उनको। तो इस तरह की जॉब्स आप गूगल पे सर्च करें, वो कैफ़ेज़ या वो रेस्टोरेंट या वो आपके पास शॉपिंग मॉल जहाँ पे आपकी ज़रूरत है उनको सर्च करें, उनकी ईमेल आईडीज़ वहाँ से निकालें और ईमेल आईडीज़ निकालने के बाद आप उनको ईमेल करें। अब जब आप ईमेल करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान ये रखना है आपने कि आपने अपनी सीवी उस जॉब के मुताबिक डिज़ाइन करनी है, अलाइन करना है। मतलब ये नहीं है कि जॉब जॉब है लाइक रेस्टोरेंट में और आप कहें कि मैंने इतने थीसिस भी लिखे हुए हैं और मैंने ये रिसर्च भी की हुई है और मैंने ये भी रिसर्च की हुई है, तो ये उनके लिए मैटर नहीं करता, उन्हें चाहिए है बंदा। तो आप अपनी जो सीवी है उस जॉब के अकॉर्डिंग अलाइन करें। और फिर यहाँ पे एक और जो चीज़ बड़ी अहम कंसीडर की जाती है वो है आपका कवर लेटर। कवर लेटर को भी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने कवर लेटर को अलाइन करना ज़रूरी है। अब एक तरीकाकार तो ये है कि आपने उनको ईमेल कर दिया और देन फिर आप वेट करें, अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो आपसे रब्ता करेंगे, आपको ईमेल बैक करेंगे कि भाईजान आ जाएँ। अदरवाइज़ दूसरा तरीकाकार ये है कि आप फ़िज़िकली उनके पास जाएँ और उनसे पूछें कि भाईजान
जॉब के लिए आपको कोई बंदा या कोई आपको वर्कर चाहिए है या जिस व्हाटएवर, आप उनसे पूछें। अगर वो आपको कहते हैं कि ये हमारी ईमेल है और इस पे ईमेल कर दें, तो देन आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैंने ईमेल पहले की हुई है, अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा भी कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने दोनों काम करने हैं, जाना भी है और ख़ुद भी जाके पूछना है और ईमेल भी करनी है। इससे ये है कि आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और फिर ये एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि फिर आपने ईमेल करके भूल नहीं जाना, आपने उसको फॉलो अप भी करना है। जब फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई चांस बन जाएगा। एक और जॉब जो कि डिलीवरी जॉब्स होती हैं, और डिलीवरी जॉब आपको मिनी जॉब या पार्ट टाइम जॉब भी वो देते हैं। अब यहाँ पे भी 2 तरीके हैं। 2 तरीकों में से पहला तरीकाकार ये है कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ हायर हों। अब आप जब डायरेक्ट कंपनी के साथ लगते हैं या डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हायर होते हैं, तो देन आपकी जो पेमेंट है वो ज़्यादा होती है। अब लाइक लिफ्रांडो है, लाइक आपके पास फ्लिंक है, ये उबर ईट है, ये वो कंपनीज़ हैं जो डिलीवरीज़ के लिए काम कर रही होती हैं। तो अगर डायरेक्ट आप हायर होते हैं इनके थ्रू, तो देन वो आपको डेफिनेटली 1-1.5 यूरो जो है वो ज़्यादा पे करते हैं। लेकिन अगर आप किसी थर्ड कंपनी के थ्रू होंगे, लाइक ज़्यादातर जो जहाँ पे आजकल मैं हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर लिफ्रांडो डायरेक्ट हायर नहीं कर रही, बल्कि एक थर्ड कंपनी के थ्रू हायर कर रही है, तो वो आपको फिर 1-1.5 यूरो जो है वो कम पे करते हैं। तो ये भी एक तरीकाकार है कि आप डिलीवरी के लिए अप्लाई करें ख़ुद, या डायरेक्ट, या फिर आप किसी थर्ड कंपनी के ज़रिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं या ये कुछ बातें हैं जो आने वाले स्टूडेंट को नहीं पता होती। तो इसलिए इन स्ट्रेटजीज़ को अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आप जल्द से जल्द किसी न किसी जॉब का बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जॉब आपको जल्द भी मिल सकती है और कुछ टाइम भी ले सकती है, लेकिन इस टाइम के दौरान मायूस नहीं होना, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं और आपको जॉब फ़ौरन नहीं मिलती, तो इंसान के ज़हन में आता है कि यार जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डिप्रेस हो जाता है इंसान। लेकिन डिप्रेस नहीं होना, कोशिश करें। एक तो सर्दी आ चुकी है, हवा चल रही है और बड़ी शदीद किस्म की। इस वक्त भी टेम्परेचर जो है कोई 7-8 के करीब होगा, 6-7-8, अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया। ओके तो अभी यहाँ पे जर्मनी में सर्दियाँ आ चुकी हैं, काफ़ी देर से आई हुई हैं, बट मैं चूँकि वीडियो आज बना रहा हूँ तो फिर मैंने कहा चलो आपको साथ बता दूँ। तो अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि जॉब फाइंड आउट करनी, तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि किस तरह से आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। चीज़ और, जब आप जॉब के लिए निकलेंगे तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, और अब आपने कोशिश ये करनी है कि हर पॉइंट पे आपने जाना है और उस हर पॉइंट पे आपने ये पूछना है कि भाई मैं जॉब के लिए आया हूँ, मतलब जॉब मैंने करनी है, स्टूडेंट हूँ मैं, और मुझे साथ में बताना भी है कि इतने आवर्स पर वीक मुझे अलाउ हैं, या आपको मिनी जॉब चाहिए या पार्ट टाइम जॉब चाहिए। मिनी जॉब में ये होता है कि आप एक वीक में 10-12 घंटे, और बाज़ का 10-12 घंटे से भी कम वो आपको काम करने देते हैं। और पार्ट टाइम में ये है कि आपको एटलीस्ट 20 आवर्स पर वीक अलाउ वो कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट जितने भी आते हैं उसका ये होता है कि उनको 140 फुल डेज़ काम करना अलाउ होते हैं, और 140 फुल डेज़ काम करने का मतलब है कोई 1140 आवर्स, यानी कि आप इतने घंटे काम कर सकते हैं। अब जो विंटर सेमेस्टर में आते हैं, अब उनका होता ये है कि विंटर सेमेस्टर में वो यहाँ पे पहुँचते हैं अक्टूबर के अंदर। अब अक्टूबर से उनके पास इतने आवर्स हैं, मतलब जितने मैंने बताए हैं 140 फुल डेज़। अब 140 फुल डेज़ अगर आप हर दिन भी काम करें और हर दिन 8 घंटे भी काम करें, तो फिर भी जाके आपके 140 दिन पूरे नहीं होते। तो इसलिए अगर आपको कोई जॉब मिलती है, और तो आप उसको ये भी बता सकते हैं कि भाई मेरे पास इतने आवर्स रिमेनिंग हैं, और अगर आप डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप फुल डे भी काम करना चाहते हैं तो तब भी आप उन्हें बता सकते हैं। तो ये भी है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप जॉब के लिए कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे
वेयर हाउसेज होते हैं, लाइक अमेज़ॉन का वेयर हाउस हो गया, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो अप्लाई करने की जो डेट्स होती हैं, अभी अक्टूबर चल रहा है, 27 अक्टूबर को उन्होंने जॉब के लिए बंदे बुलाए हैं। और आप जब अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली सितंबर में उनकी एप्लीकेशंस डेट आती हैं। और यहाँ पर भी आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और थर्ड कंपनी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अमेज़ॉन वेयर हाउस जो है वो आपको ज़्यादा पे कर रहा होता है, और एट लीस्ट 16 to 17 यूरोस पर आवर अगर आप डायरेक्ट हायर होते हैं। और डिपेंड भी करता है, अगर आप थर्ड कंपनी के ज़रिए हायर होते हैं तो फिर वो आपको 14-15 के राउंड अबाउट पे कर रहे होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक और चीज़, वेयर हाउस में आप विंटर सेमेस्टर वाले 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक जैसे मैंने बोला था कि आप सितंबर में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी ज्वाइनिंग अक्टूबर में होगी, फिर वो आपको नवंबर के लास्ट वीक में हायर करेंगे। लास्ट वीक में हायर करने का मतलब है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मिड नवंबर से आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना शुरू कर देना है, यानी कि अमेज़ॉन वेयर हाउस की जॉब्स को। जब वो जॉब ऑफ़र करते हैं तो देन उनको बंदा चाहिए होता है लास्ट वीक ऑफ नवंबर, दिसंबर फुल मंथ, और जनवरी के 2 वीक, पहले 2 वीक, यानी कि 11 जनवरी तक स्टूडेंट जो हैं वो फुल टाइम काम अमेज़ॉन के साथ कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसको भी काउंट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास आप अपने इर्द गिर्द जो है अगर रेडियस में रहते हुए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, काफ़ी सारे मतलब होटल्स हैं। इवन होटल्स में भी आपको जॉब मिल सकती है। उसकी रीज़न है कि आपको सिर्फ मॉर्निंग में वो जॉब अलाउ करते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट सर्विसेज के लिए वो आपको बुला लेंगे, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पर तो काफ़ी सारे होटल्स हैं इर्द गिर्द, तो वहाँ पे कुछ दोस्त काम कर भी रहे हैं, कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स पे, डिलीवरी पे। मतलब अब जब आप स्टूडेंट के तौर पर आ रही हैं तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि आपको जो भी जॉब मिलती है फिर आपने वो करनी है, क्योंकि भाईजान आप इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया नहीं बैठे, इस वक्त आप जर्मनी में हैं, और यहाँ पे आपको जो भी काम मिलेगा वो आपको करना होगा। एक और पॉइंट आपको बता दूं, और वो पॉइंट ये है कि यहाँ पर कुछ ऐप्स हैं जिन पर आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक जॉब वैली और ज़ेन जॉब। ये 2 ऐप्स हैं जिन पे आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनका भी मैं आपको एक प्रोसीजर बता दूं। ज़ेन जॉब पे जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो इसमें भी वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले रहा होता है। डॉक्यूमेंट्स जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है, यानी कि जब आपका अकाउंट या आपने रजिस्टर कर लिया, अपनी प्रोफाइल बना ली, तो देन वो वेरिफिकेशन के लिए कोई 4-5 दिन लेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद देन वो आपको जॉब ऑफ़र करता है, और ये ज़्यादातर जॉब ऑफ़र करता है आपको वेयर हाउसेस की जॉब ऑफ़र करेगा। वैसे आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे वेयर हाउसेस हैं भी सही कि नहीं हैं। और इसके साथ होटल्स में आपको कैशियर की जॉब्स, ये सारी जॉब ऑफ़र करेगा ज़ेन जॉब। इसी तरह से जॉब वैली, जो मैं कह रहा था कि लिफ्रांडो थर्ड पार्टी के ज़रिए जो बंदे लेती है, वो जॉब वैली है, जो जॉब वैली के ज़रिए आपकी हायरिंग होती है। तो ये भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक। और ये एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब अगर आप एक अच्छी अमाउंट लेना चाहते हैं, मतलब एक अच्छी अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, तो ज़ेन जॉब आपको एक अच्छी अमाउंट दे रहा होता है। अब ज़ेन जॉब का एक और मज़ा भी है कि अगर आप एक जॉब करके आते हैं, मिसाल के तौर पर 100 यूरो की आपने जॉब की है, तो उसमें आपको वो 50% आपको जॉब के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके अकाउंट में भेज देगा।
बाकी जो 50% होगा वो एट द एंड ऑफ द मंथ वो आपके अकाउंट में भेजेंगे। तो ये भी एक है कि अगर आप फौरी आपको कैश चाहिए तो देन ज़ेन जॉब इज़ बेटर देन अदर, बिकॉज़ बाकियों ने तो फिर आपको मंथली पे करना होता है। तो ये भी है एक चीज़। इसके अलावा ज़ेन जॉब पे किस तरह से रजिस्टर होना है इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एक और भी आपको मेथड बता दूं, और वो मेथड ये है कि आप अपने जिस सिटी में आप इस वक्त हैं, तो अगर आपका उस सिटी में कोई रेफरेंस है, लाइक कोई दोस्त ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो भी लाजमी तौर पे उस रेफरेंस को यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे रेफरेंस भी मैटर करता है। और अगर आपका रेफरेंस नहीं है तो फिर अल्लाह पे यकीन रखें। साफ ज़ाहिर रेफरेंस होता भी तो यकीन तो अल्लाह पे ही होना था। तो यकीन रखें और अपना ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। अगर जहाँ पे मैं हूँ, अगर यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स या मतलब इस तरह की जॉब्स के लिए ईमेल्स नहीं मिल रही, तो उसमें मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो सारी उनकी ईमेल्स भेज सकता हूँ। एक चीज़ है जो बहुत अहम है, वो ये है कि बस मायूस नहीं होना किसी भी, जो भी लोग इस वक्त इस प्रोसेस में चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हर चीज़ का प्रोसेस है, तो प्रोसेस पे भी यकीन रखें कि आपको इस प्रोसेस से गुज़रना है और अच्छे तरीके से गुज़रना है। तो जो लोग नए आए हैं वो प्रोसेस पे यकीन रखें और बहुत जल्द वो जॉब फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों तक पहुंचा दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें।